नमस्ते, मैं अनुपमा भारती, रिहैब साइकोलॉजिस्ट, स्मार्ट माइंड फाउंडेशन एवं प्रकांति काउंसलिंग सेंटर में आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज लॉकडाउन के टाइम में मैं बहुत सी जगह पर रियायतें मिल चुकी हैं, लेकिन इन रियायतों के बावजूद भी बहुत सी जगह पे रियायतें मिलने के बावजूद भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डर, घबराहट, बेचैनी और यहाँ तक कि नशे की तलब तक से आप लोगों ने फेस किया होगा उस चीज़ को, कि उसका सामना किया होगा। लेकिन और इसके साथ ही साथ आपने अपने लिए भी एक टाइम मिला होगा आपको, कि जिसमें आपने अपने ऊपर काम किया होगा, कि आपने अपनी फैमिली पर, अपने स्वयं के ऊपर सेल्फ एनालाइज किया होगा कि एग्जैक्टली क्या सचमुच में आप जो अभी तक लाइफ जी रहे थे। कहा जाए तो एक तरह से लॉकडाउन गड़बड़ तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से हमें अपने ऊपर काम करने का भी तो एक मौका मिला है। तो हम नेगेटिव चीज़ को ही क्यों देख रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को भी हम देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से आज का जो टॉपिक है मेरा, मोटिवेशन के स्टेजेस ऑफ मोटिवेशंस के लेवल, आप कि क्या क्या होते हैं। मोटिवेशन की जहाँ तक बात की जाए तो मोटिवेशंस के बारे में आप भली भांति जानते हो, पूरी तरह से आप उसके बारे में अवेयर हो कि मोटिवेशन क्या होता है, क्योंकि आप आए दिन मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, मोटिवेशनल बुक्स तक पढ़ते हो। तो उसके बारे में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं कि स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशंस के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि आप जब घर बनाया जाता है तो घर बनाते टाइम जब हम ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद जब हम फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं, सेकेंड फ्लोर बनाते हैं, इस तरह से हम जब फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे तो उसके लिए एक हम सीढ़ी भी तो बनाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे कूद के चले जाएंगे या उड़ के चले जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसी तरह से हम सीढ़ी दर सीढ़ी, मोटिवेशन के सीढ़ी दर सीढ़ी हम ऊपर चढ़ते हैं। जिस तरह से 1 से लेकर के 5 तक की क्लासेस में हम जब जाते हैं तो पहले हम फर्स्ट स्टेज में जाते हैं कि हम नर्सरी से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 2 3 4 इस तरह से करते हुए कहीं हम MBA कर लेते हैं या फिर MBBS कर लेते हैं या फिर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाता है। इस तरह से हम करते आए हैं। तो इसी प्रकार से स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन की बात की जाती है कि मोटिवेशंस के भी कुछ स्टेजेस होते हैं। आइए आज जानते हैं कि हम कौन से स्टेज पे बिलोंग करते हैं, कि हम क्या एग्जैक्टली मोटिवेटेड है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि कौन सा, पहले तो ये जानिए कि कौन से स्टेज पे हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेज होता है प्री कंटेम्पलेशन स्टेज, जिसको कि अस्वीकार की अवस्था कहा जाता है, जिसको कि हम एक तरह से आप बोल सकते हो कि हम उसमें अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है। जैसे कोई व्यक्ति को मान लीजिए ओवर थिंकिंग होती है, तो अगर कोई उसको बोलता है कि भाई आप तो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से आपको पता होगा कि ओवर थिंकिंग जो बंदा करता है उसको उसका बिहेवियर, उसका डेली रूटीन, इवन यहाँ तक कि उसका रिलेशनशिप इशू भी आ जाते हैं, रिलेशनशिप इशू भी हो जाते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हो। लेकिन जब आप उनको समझाने जाते हो कि भाई आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग पे थोड़ा कंट्रोल करो क्योंकि आपका ये चीज़ गड़बड़ हो रहा है, तो वो बंदा क्या बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि ओवर थिंकिंग मैं कर रहा हूँ, ये तो सभी लोग करते हैं। तो ये हुआ प्री कंटेम्पलेशन स्टेज, जिसमें कि हम अपने प्रॉब्लम को जानते ही नहीं, वो मानते ही नहीं है कि हमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, कि ओवर थिंकिंग एक हमारी समस्या है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ये बिहेवियर प्रॉब्लम या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम या फिर डेली रूटीन्स पर हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। और इसके बाद आता है दूसरा स्टेज, आता है कंटेम्पलेशन स्टेज, जिसमें हम प्रॉब्लम को तो समझ जाते हैं कि हमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तो है भाई, लेकिन उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है उस चीज़ के बारे में हम नहीं जान पाते, उसका सल्यूशन क्या है उसके बारे में हमें नहीं पता होता है, कि हम इधर उधर भटकते रहते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन भाई ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता है। तो इसको कहा जाता है कंटेम्पलेशन स्टेज। तीसरा स्टेज होता है प्रिपरेशन, जिसमें हमें ये होता है कि हम प्रॉब्लम तो समझ गए
कि हमें ये प्रॉब्लम, हमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है भाई। अब ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, अब उस ओवर थिंकिंग के लिए हम प्लान बनाना स्टार्ट कर दें कि हमें ये प्लान करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। मेडिटेशन, अगर मान लो कोई ऐसा ओवर थिंकिंग हम करते हैं तो अपना माइंड डाइवर्ट कर लेंगे, या हम बहुत सारे सोल्यूशंस निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। अब उस सोल्यूशन को निकालते हुए हम क्या करते हैं कि अपने एक प्लान तो बना लिया, बनाने के बाद उस का प्रॉब्लम का प्लान बना लेते हैं। थर्ड स्टेज तो हो गया प्रिपरेशन में, और फोर्थ स्टेज होती है एक्शन, जिसमें कि जो हमने प्लान बनाया है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमने प्लान बनाया है, ओवर थिंकिंग से रिलेटेड जो हमने प्लान बनाया है, उससे बचने के लिए जो हमने प्लान बनाया है, उस प्लान को लेते हुए उसके लिए हम जो सोल्यूशन बनाए हैं उस सोल्यूशन का अपना एक्शन में लाना स्टार्ट करते हैं, अपने क्रियाओं में, अपने बिहेवियर में उस चीज़ को लागू करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गई चौथी स्टेज। फिफ्थ स्टेज होती है मेंटेनेंस। अब जो हमने प्लान बनाया, जो हमने एक्शन किया, जो बिहेवियर में अपने प्लान को बिहेवियर में लाया, अब उस बिहेवियर को हम मेंटेन करते हुए चलते हैं कि वो प्रॉब्लम फिर से हमारा स्टार्ट ना हो। जैसे मान लीजिए कि नशे से रिलेटेड या फिर ओवर थिंकिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक आप ले लो जिसमें आप जानते तो हो प्रॉब्लम कि हमें ये प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है उस चीज़ के बारे में हमें नहीं के बारे में हमने प्लान भी बना लिया कि चलो ये हमें प्रॉब्लम हुई है, अब इस प्रॉब्लम का ऐसे ऐसे सोल्यूशन करना। अब उस सोल्यूशन को हमने क्या किया कि अपने लाइफ में एक्शन के माध्यम से, बिहेवियर के माध्यम से अपने बिहेवियर में दिखाना स्टार्ट कर दिया, बिहेवियर में लागू कर दिया। अब उस लागू को करते हुए अब उस चीज़ से बचने के लिए हमने उस चीज़ को मेंटेन किया। कभी कभी क्या, जिस तरह से कभी हम घर भी बनाएंगे तो घर को सफाई तो करनी पड़ेगी ना। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि भाई इसको हमने बना लिया अब उसको ऐसे ही छोड़ दे। अब जब हम उसको छोड़ेंगे तो जाहिर सी चीज़ उसमें गंदगी तो पड़ेगी, तो उसको गंदगी ना बनाते हुए हम उसको अपनी लाइफ में लाते हुए यूज करते हुए उसकी सफाई भी करना स्टार्ट करेंगे ताकि हमें उस चीज़ से बच भी सके। ये होते हैं स्टेजेस ऑफ मोटिवेशंस के लेवल, जिसमें कि हम अपने मोटिवेशंस को चेक करते हैं कि हम कौन से स्टेज पे हैं। जब भी आप कभी अब स्टेजेस जानने के बाद भी आपको ऐसा समझिएगा कि जब हम अभी भी लॉकडाउन का तो बहुत जगह चल ही रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे छूट मिल ही चुकी है, तो अभी भी बहुत सारा टाइम है। अब इतना टाइम तो आप अपने आप पे दे ही सकते हो कि सेल्फ एनालाइज करिए कि आप कौन से स्टेज पे बिलोंग करते हो, फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे या फोर्थ स्टेज पे। अगर सेकंड स्टेज पे हो तो भी तो हम हेल्प करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है और उसका कोई सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें फिर मेल कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अपने आप को एनालाइज करिए, सेल्फ एनालाइज करिए, क्योंकि जब हम अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते हैं तो आपसे बेहतर आपकी प्रॉब्लम को कोई और नहीं समझ सकता, जब तक कि आप एनालाइज करके अपनी प्रॉब्लम को रियलिटी में उसको नहीं समझने की कोशिश करोगे। जब तक आप रियलिटी को नहीं समझोगे तब तक कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो आपसे सविनय निवेदन है कि आप सेल्फ एनालाइज करो। अगर जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है, लगती है कि आपको हमारी ज़रूरत है, तो कहीं पे भी किसी भी किसी काउंसलर को दिखा सकते हो या फिर साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो, या फिर आप हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। उसमें हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कि आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही करिएगा। और जाते जाते एक चीज़ और कहूँगी, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।